हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमारा पहला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। उसके इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन जो सीबीएसई एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आए थे वो सारे के सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। आज की क्लास के अंदर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे गुडविल। जैसा कि मैंने आपको बताया था 9 to 9, तो 9 बजे की क्लास में आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अभी 2 बजे की क्लास में आपका गुडविल कंप्लीट होने वाला है और जो रात को 9 बजे की क्लास होगी उसके अंदर मैं आपका पीएसआर कंप्लीट करा दूंगा। तो आज के लिए हमारा ये पूरा 3 चैप्टर का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना ज्यादा समय खराब करते हुए चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसा कि आपके सामने है, पहला चैप्टर है, नोट्स बना रखे मैंने गुडविल के। तो पहले आपको इसको ध्यान से समझना है, गुडविल क्या है, गुडविल का नेचर क्या है, गुडविल को वैल्यूएट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, वो तरीके भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो बच्चों, सबसे सिंपल चीज गुडविल का नेचर क्या है। जब भी कोई एंटरप्राइज होती है वो कुछ लंबे समय तक मार्केट के अंदर काम करती है, तो उससे क्या होता है, एक टाइम के बाद उसका अपना एक नाम बनना शुरू होता है जिसे हम गुडविल कहते हैं। उसका जितना अच्छा नाम बनेगा मार्केट के अंदर वो उतना ही ज्यादा हायर लेवल का प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी। तो यही गुडविल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। तो यहां पर भी लिखा हुआ इट इज समथिंग विच प्लेज एन एंटरप्राइज एन एडवांटेजियस पोजीशन। कोई एंटरप्राइज ऐसी एडवांटेजियस पोजीशन पर आ जाए कि उसके नाम से ही फिर वो पैसा बनाना शुरू कर दे। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न। तो आप कह सकते हो किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी आज करेंटली उसकी पोजीशन है और वो पोजीशन हमें ये बता रही है कि आने वाले फ्यूचर में वो हमें कितना प्रॉफिट दे सकती है, कितना रिटर्न दे सकती है, वही गुडविल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सिंपल सा है, एक नंबर में आ जाए तो आप करके आ जाना। नेक्स्ट, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल्स के क्या होते हैं, मतलब गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो बच्चों, सिंपल सी चीज़ है, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट वो होती है जिसे ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके, सिर्फ महसूस करा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी कंपनी का नाम लेता हूँ और कहता हूँ कि उसका मोबाइल फोन, सेल फोन, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग, उसकी अपनी एक अलग गुडविल है और एप्पल उसकी अपनी एक अलग गुडविल है। तो आपके माइंड में उसकी इमेज बन जाएगी कि हाँ, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो लॉन्ग टर्म होते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं। तो हर कंपनी के हिसाब से उसकी एक इमेजिनेशन हमारे माइंड के अंदर सेट हो जाती है कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट हमें सेल कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डोंट हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम बिजनेस। गुडविल की कभी भी कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। जहां बिजनेस होगा वहां गुडविल होगी, जहां प्रोडक्ट होगा वहां गुडविल होगी। इसकी कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। बिजनेस है तो गुडविल है, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि बिजनेस नहीं है और गुडविल है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नाम से ही किसी पर्टिकुलर बिजनेस की गुडविल फॉर्म होती है, जनरेट होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है इसका, हेल्प्स टू अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल हमेशा मदद करती है एक बिजनेस को उसका हायर प्रॉफिट जनरेट करने में। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक तो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। लास्ट वन है एन अट्रैक्टिव फोल्स दैट ब्रिंग्स टू कस्टमर टू द ओल्ड प्लेस। लास्ट पॉइंट ये कहता है कि हमेशा ध्यान रखना, जब भी ओल्ड कस्टमर यानी कि पुराने कस्टमर अगर आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड है, तो वो हमेशा आप ही के पास आएंगे। यहां पर गुडविल ये बता रही है कि आपकी अच्छी है। अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो पुराना कस्टमर हमेशा आपके पास ही आएगा। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सिंपल से। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। अगर देखो आपकी बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट एफिशिएंट है, सही मैनेजमेंट है तो गुडविल बढ़ेगी, सही मैनेजमेंट नहीं है तो गुडविल घटेगी, क्योंकि आप चीज़ों को टाइम पर पूरा नहीं कर पाएंगे। लोकेशन ऑफ एंटरप्राइज, अगर आपके बिजनेस की लोकेशन अच्छी जगह पर है, 4 लोग देखने वाले हैं, तो आपकी मार्केट के अंदर गुडविल मतलब अलग ही लेवल की होगी। और अगर बिजनेस की लोकेशन नहीं है तो आपको कोई जानेगा भी नहीं और आपकी गुडविल बनेगी ही नहीं। तो ये वो फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ पेटेंट। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करा, अब उसका डिजाइन या वो मॉडल कोई और ना बनाए, आपने उसके पेटेंट राइट ले लिए कि इस प्रोडक्ट को मेरे अलावा मार्केट में कोई और तीसरा व्यक्ति नहीं बनाना चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो भी आपके पेटेंट राइट जो है ना वो आपकी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। अब जब एक प्रोडक्ट मार्केट में फैल गया, चल रहा है, पब्लिक उसे परचेज कर रही है और उस प्रोडक्ट के डिजाइन को कोई और कॉपी नहीं कर सकता, आपने उसके पेटेंट राइट ले रखे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपकी गुडविल अफेक्ट होगी। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो भी आपकी गुडविल अफेक्ट होगी। मार्केट सिचुएशन, बाकी डिपेंड करता है गुडविल मार्केट सिचुएशन के ऊपर। मार्केट की सिचुएशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है, वो सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं गुडविल कैसी होने वाली है। नेक्स्ट
क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, अगर गुडविल को मैं क्लासीफाई करूं तो दो पार्ट में क्लासीफाई होती है बच्चों। पहली होती है परचेज गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दोनों में ही फर्क क्या है वो अभी हम आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पर लिखा है परचेज गुडविल। सर ये परचेज गुडविल कौन सी है? वो गुडविल है जब भी कभी मान लो ये बायर है, ये बायर है और ये सेलर है, ये सेलर है, ये अपना बिजनेस सेल कर रहा है। तो सीधी सी बात है, जब बिजनेस सेल हो रहा है पूरा का पूरा बिजनेस, तो बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट है वो भी बायर की, बिजनेस के अंदर जो भी लायबिलिटीज है वो भी बायर की, क्योंकि पेमेंट कर रहा है ना, और बिजनेस की जो भी गुडविल है वो भी किसकी हो गई? बायर की। तो ये वाली जो गुडविल होती है ना, जब किसी के बिजनेस को परचेज करते हैं और उसके साथ हमारे पास आती है, तो उसे हम कहते हैं परचेज गुडविल। अब इस परचेज गुडविल की खास बात क्या है? सिंपल, पैसा दो, बिजनेस परचेज कर रहे हो आप किसी का, तो उसकी गुडविल आपको मिल जाएगी। उससे मतलब फायदा क्या है? इट इज अ गुडविल दैट इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। पेमेंट करो और गुडविल ले लो। एग्जाम्पल, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड, द एक्सेस ऑफ परचेज, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे करते हैं उस सेलर को। अभी मान लो मैंने देखा बिजनेस की वैल्यूएशन थी 5 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैंने जो उसको पेमेंट करी है वो करी है 6 लाख रुपए की। तो एक्स्ट्रा पेमेंट मैं किस चीज़ की कर रहा हूँ? 1 लाख रुपए किस चीज़ की कर रहा हूँ? कि इसकी मार्केट के अंदर गुडविल है, मार्केट के अंदर इसका नाम है, तो उस नाम के बदले में उसको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहा हूँ, जिससे कि मैं जैसे ही तुरंत बैठूंगा मेरा काम तो चलता ही रहेगा, चलता हुआ काम है। ठीक है, गुडविल फीचर्स इट इज रिक्वायर्ड, बस इसके अंदर इतना ही है। परचेज गुडविल के अंदर इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। बाकी एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो परचेज गुडविल होती है ये बुक्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करी जाती है। और दूसरी चीज ये शो कराई जाती है बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड, एसेट साइड्स आपको ये देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर इतने, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल पर। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की खास बात क्या होती है बच्चों? इसके अंदर कुछ भी पेमेंट देकर नहीं परचेज किया जाता। मान लो ये आप हो, आज 1 अप्रैल 2025 है फॉर एग्जाम्पल। अभी आपने क्या करा? आज से अपना बिजनेस स्टार्ट करा और लगभग 10 साल के बाद आपके बिजनेस का मार्केट में इतना अच्छा खासा नाम हो गया कि नाम से पैसा आता है आपके पास। तो यहां पर आपने क्या करा? अपने बिजनेस को चलाकर अच्छे तरीके से एक ऐसी गुडविल क्रिएट करी जो मार्केट के अंदर छा गई। आपके बिजनेस का नाम मार्केट के अंदर छा गया, तो उसे हम बोलते हैं यहां पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यहां कोई पैसे का लेना देना नहीं होता, ये इंसान खुद अपने एफर्ट्स लगाकर अपने बिजनेस को मार्केट के अंदर चलाता है। तो इसे ही हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। तो इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल अराइज फ्रॉम द फैक्टर दैट रनिंग बिजनेस possesses due to the which it is able to earn higher profit। और बंदा गुडविल बनाता ही क्यों? अपना नाम बनाता क्यों है? आने वाले फ्यूचर में उसका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो, हाइयर प्रॉफिट वो बना सके। और तुम्हें पता ही है कि जिस चीज का प्रोडक्ट का नाम चल जाता है तो फिर उसमें प्रोडक्ट कंपनी जो है प्रोडक्ट का पैसा नहीं लेती, फिर अपने नाम का पैसा उसके साथ ऐड करके लेती है, तो वो गुडविल का पैसा लेना शुरू कर देते हैं। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस वाली गुडविल को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते किताबों के अंदर। लेकिन वहीं पर अगर ये बंदा किसी थर्ड पार्टी को अपना बिजनेस बेचता है तो उस सिचुएशन के अंदर जो खरीदने वाली पार्टी है वो परचेज गुडविल की कैटेगरी के अंदर इसको दिखाएगा, वो रिकॉर्ड करेगा। लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसकी खुद की जनरेट करी हुई गुडविल है। वो बात एक अलग है, इसको बाद में वैल्यूएट करा जाता है। इस फॉलोड वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। तो मैंने अभी यही कहा, जो परचेज कर रहा है वो वैल्यू करेगा। ये भी मतलब उत्सुकता तो इसकी भी होगी क्योंकि इसने काम करा है 10 साल तक, अपनी मार्केट के अंदर गुडविल बनाई है, तो ये भी तो चाहेगा कि मेरे को अगर मैं बिजनेस बेच रहा हूँ तो मेरे को अपनी गुडविल का पैसा तो मिलना चाहिए। तो वैल्यूएशन वगैरह सब बाद में होती रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वैल्यूएशन की बात आई गई है, कैलकुलेशन की बात आई गई है, गुडविल को कैलकुलेट करने की, तो वो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सबसे पहला और सिंपल होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सभी आपको मतलब पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, बाकी दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। इसके अंदर भी 2 पार्ट आते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हालांकि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड काफी सिंपल है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर मतलब क्वेश्चन इतने ज्यादा देखे नहीं है मैंने बोर्ड एग्जाम में, अब से पहले जो भी बोर्ड एग्जाम आए हैं। बाकी फिर भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर कैलकुलेट करने के लिए गुडविल, आपको गुडविल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। गुडविल इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है? एडिशन ऑफ प्रॉफिट इन डिफरेंट ईयर। मतलब आपको मान लो पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। फर्स्ट ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ 20,000,
सेकेंड ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ 40,000, थर्ड ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ 30,000 और फोर्थ ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ मान लो 60,000। ठीक है, ये पिछले 4 सालों का प्रॉफिट है। तो ये हो गया नंबर ऑफ ईयर्स। इन सभी नंबर ऑफ ईयर्स को हम करते हैं यहाँ पर ऐड और डिवाइड करते हैं, मतलब जितने भी नंबर ऑफ ईयर है, टोटल नंबर ऑफ ईयर है कितने हैं, 1 2 3 4 नंबर ऑफ ईयर से करा जाएगा इसको डिवाइड, टोटल प्रॉफिट को जो भी 4 सालों के अंदर हमारा प्रॉफिट आया था उन सबको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करा जाएगा। तो इसको यहाँ पर एक नाम निकल कर आता है इसका एवरेज प्रॉफिट। इसको क्या बोल सकते हैं हम, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दी जाएगी नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, बाकी नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है उसको मैं आपको समझा देता हूं। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज इट पास्ट एफर्ट आफ्टर चेंज इन ऑनरशिप इन ईच मेथड। तो देखो ऐसा होता है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें यह बताता है कि जब हम बिजनेस को परचेज कर रहे हैं तो अभी जो पास हमारे जो एफर्ट्स लगे हुए हैं, मान लो फॉर एग्जांपल यहां बहुत मेहनत करी गई थी इस वाले ईयर में, इस वाले ईयर में बहुत मेहनत करी गई है, जो कंपनी के लोग हैं, जो एंटरप्राइज के लोग हैं, अब ये बिजनेस बिक रहा है तो खरीदने वाला देखेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से ये अंदाजा लगा लेगा आने वाले कितने सालों तक सिर्फ इन्हीं एफर्ट्स की वजह से हमें सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मतलब हो सकता है 1 साल कर पाए, 2 साल कर पाए, हो सकता है 3 साल कर पाए, हो सकता है 4 साल कर पाए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि सब जीरो हो जाएगा। फिर हम एफर्ट्स लगाकर प्रॉफिट जनरेट, मतलब बिना एफर्ट्स लगाए प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते, और इसी एफर्ट्स के थ्रू हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इतने टाइम तक प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसे कहते हैं बच्चों नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसकी खास बात ये होती है हमेशा क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन होता है, ये ऐसा नहीं आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये दिया होगा सवाल के अंदर। नेक्स्ट, इफ इन एनी ईयर द फर्म सफर लॉस देन इट विल डिडक्ट। अब मान लो इनमें से किसी एक पर्टिकुलर ईयर में लॉस है, मान लो पहले ईयर में लॉस है, तो ध्यान रखना सबको ऐड तो करना है, लेकिन इस लॉस वाले अमाउंट को, इस लॉस वाले जो भी फिगर दे रखी है इसको माइनस करना होगा, बाकी को ऐड करना है, इसको माइनस करना है, देन आफ्टर नंबर ऑफ ईयर से हमें डिवाइड करना होगा तो ये एवरेज प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, ये एडजस्टमेंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा आपको एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। इसकी सिंपल कहानी होती है, जब भी कभी आपको किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर कोई बोल दे या एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, एबनॉर्मल लॉस को हमेशा हमेशा ऐड करोगे। ठीक है, और अगर किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर एबनॉर्मल गेन लिखा आ जाए तो आप मान लो इस वाले ईयर के अंदर आ गया एबनॉर्मल गेन, तो आपको क्या करना होगा, उसे उस अमाउंट को माइनस, जितने भी अमाउंट का एबनॉर्मल गेन हुआ है उतने अमाउंट को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये हो गई सिंपल सी कहानी एवरेज प्रॉफिट मेथड की। अब चलते हैं जरा आगे, इसमें हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट देखा, अब देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हालांकि काफी सिंपल होता है, ये भी कुछ मुश्किल तो होता नहीं है। तो इसके अंदर दे रखा है अंडर दिस ईच ईयर प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाई द नंबर ऑफ असाइन वेट एंड द वैल्यू इज ascertained, the product so obtained are added and divided by the total of weight to arrive the average profit and then is multiplied by number of year purchase। देखो फॉर्मूला तो देखते रहेंगे, पहले मैं इसका तरीका बता देता हूँ, उसको करने का तरीका सिंपल सी चीज़ है। 3 कॉलम होते हैं इसके अंदर इस तरीके से। पहले कॉलम के अंदर हमें जो भी डेट वेट ईयर्स वगैरह दे रखे होते हैं हम वो डाल देते हैं। यहाँ पर आ जाता है हमारा जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट मान लो 20,000 डाल दिया, यहाँ 30,000 आ गया, यहाँ 40 आ गया, यहाँ 50 आ गया, यहाँ ये हो गया हमारे हर साल के हिसाब से प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर चल रहे हैं हमारे ईयर्स। अब हमें वेट असाइन करना है, अभी हमने पढ़ा है ना, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, असाइन द नंबर ऑफ असाइन वेट। तो वेट असाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल 1 2 3 4 ये हो गया हमारा वेट असाइन। अब क्या होता है, इसका प्रोडक्ट करा जाता है, जब वेट असाइन हो जाते हैं तो यहाँ पर निकल कर आता है इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट 20 × 1 20, 3 दूनी 6 60,000, 4 तिया 12 1,20,000, 5 चौक 20 2 लाख, इन सबको करा जाएगा ऐड। ठीक है, सबको करा जाएगा ऐड और इनको भी करा जाएगा ऐड। तो 4 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, सिंपल सी कहानी। अब ये क्या हो गया, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट आया है, ये टोटल प्रोडक्ट आया है, टोटल प्रोडक्ट ऐड करने के बाद इसको जब ऐड करोगे तो कितना बैठेगा, XYZ मान लो इसको कुछ XYZ। ठीक है,
टोटल प्रोडक्ट XYZ आया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो मान लो 4 नंबर ऑफ ईयर परचेज है, टोटल ऑफ वेट, अब वेट का टोटल कहाँ देखा आपने, ईयर एंड वेट का टोटल डिवाइडेड बाई 10, तो इसकी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो 10 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है, किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना, बताना जरूर, समझाना मेरा काम है, मैं किस तरीके से समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे की तरफ। अब बात आती है बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड की। इसको शुरू कराने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है। मान लो ये कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी है, और ये भी एक अलग कंपनी है। तो मतलब ये सारी कंपनियां एक ही सेगमेंट की हैं, सब कार बनाती हैं। कोई होंडा है, कोई हिंडाई है, और कोई मारुति है, कोई सुजुकी है, इस तरीके से काफ़ी सारी कंपनियां हैं। तो भैया ये भी अपना इसी सेगमेंट के अंदर इतना प्रॉफिट निकाल रही है, ये भी प्रॉफिट निकाल रही है, ये भी इतना ही प्रॉफिट निकाल रही है, ये भी सेम। अब ये इतना तो निकाल ही रही है, इससे अलग ये और भी प्रॉफिट मार्केट में बना रही है, तो ये सबसे अलग निकाल रही है, एक्स्ट्रा निकाल रही है, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा ये क्या कर रही है, सुपर प्रॉफिट जनरेट कर रही है। क्या कर रही है? सुपर प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो इसीलिए इसके सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें तरीका भी पता होना चाहिए, कैसे हम वैल्यूएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आपको ये बात तो समझ आ गई, सुपर प्रॉफिट कहते किसको है, ठीक है। तो इस मेथड को लगाकर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों इसके अंदर 2-3 चीजें होती हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर, 2-3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर दिस मेथड। हम गुडविल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड में। तो जैसे आता है आपके सामने, मान लो कोई पूछ ले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए नाम से ही पता लग रहा है एवरेज यानी कि डिवाइडेड बाई 2, तो नीचे लिखा हुआ है पहले से ही ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास आ जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का एक और तरीका, इसमें हमें पार्टनर की कैपिटल प्लस जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं उनको ऐड करके और जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको माइनस करना होता है, तो भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके अलावा जितनी भी एसेट्स हैं फर्म की, अदर गुडविल को छोड़कर, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, और आउटसाइड लायबिलिटी को छोड़कर, आप मतलब इन चीजों को हटाकर जो भी इसके अलावा एसेट्स आपको दिखाई दे रही हैं उससे आप क्या कर सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 2-3 तरीके मैंने आपको बताए, लिख कर लर्न करना आपका काम है। जितना इनको लिख कर लर्न करोगे उतना ही अच्छे तरीके से माइंड के अंदर सेट बैठ जाएंगे। अब बात करते हैं कैलकुलेशन द एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। अब देखो हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका मैंने बता ही रखा है, जितने भी नंबर ऑफ ईयर के प्रॉफिट होते हैं उन्हें सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 1 2 3 4, 4 सालों का प्रॉफिट है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो आपके सामने आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन द एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, तो दोनों में से इसको कुछ भी बोला जा सकता है, कंफ्यूज मत होना ये एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। एवरेज प्रॉफिट को ही हम एक्चुअल प्रॉफिट कहते हैं। कैलकुलेशन का तरीका मैंने बता दिया। अच्छा, इसके अंदर अगर मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो जो हमने ऊपर क्या निकाली थी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की मल्टीप्लाई करनी होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100 से, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सर कहां से आएगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये गिवन होता है, अदरवाइज कैलकुलेट करना पड़ जाए तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होगा तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा होगा तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए जी, और नंबर ऑफ रिटर्न ये मैंने बता ही दिया आपको, गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। अब आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो थियोरेटिकल पार्ट जितना भी है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सारे के सारे हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे अपने यहाँ पर। तो जैसे कि पहला न्यूमेरिकल हम आपके सामने है, इन्होंने बोला है पियर और रूबी वर पार्टनर इन अ फर्म विद अ कंबाइंड कैपिटल ऑफ 2.5 लाख। दोनों की कंबाइंड कैपिटल बच्चों कितनी बता दी, 2.5 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बताया, 10%। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलो, 35,000, 25,000, 32,000 और 33,000। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 22-23 वॉज एन ओवर वैल्यूड 5,000। अभी देखो मैंने अभी पीछे कुछ बात बताई थी ना, अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन, तो उसी के जैसा ही है, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड भी होता है।
तो ओवर वैल्यूड है तो इसे हमें क्या करना होता है, माइनस, और अंडर वैल्यूड आएगा इसकी जगह पर तो उसको करना पड़ेगा प्लस। कैलकुलेट करो गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने जैसे कि अभी आपको पीछे बताया था क्वेश्चन में गिवन होते हैं, तो यहां पर भी क्वेश्चन ऑफ द लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, 3 ईयर परचेज और पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हम इसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो सर दोनों की कैपिटल P और R दोनों की कैपिटल मिलाकर कितनी है, 2.5 लाख रुपए, और इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको मैं कंसीडर कर लूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी, ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी यहां पर कितना था, फिर उसके बाद देखा था हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर 10%, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर आपको बता ही रखा है, तो सबसे पहले मेरे को ये चीज दिखाई दे रही है तो मैं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं। एवरेज प्रॉफिट मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, सारे ईयर के प्रॉफिट को ऐड कर लो तो कितना है 35 प्लस 25,000 प्लस 32,000 प्लस 33,000, डिवाइड कर दो उनको किससे, 1 2 3 4 से, तो सबको ऐड करेंगे तो 35 और 30 और 20 50 और 10 60, 60,000 तो यही हो गया, 60 और 30 90, 90 और 3 कितना हो गया 120, 9 3 12, 1,20,000, और अच्छा इसके अंदर 5,000 हमें इसके अंदर से माइनस भी तो करने थे, ओवर वैल्यूड बाई 5,000 कौन से ईयर में से, 22 और 23 में से, तो 5,000 अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा 33,000 में से, तो 33,000 माइनस 5,000 तो कितना आएगा, ये लगभग 28,000। तो बच्चों इसको यहां पर 28,000 बना देना, 28,000। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ गया, 1,20,000, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे सामने निकल कर आ चुका है 30,000 रुपी। अभी मुझे क्या करना है, इसकी हेल्प से यहां पर मैं कैलकुलेट कर सकता हूं नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सर कैपिटल एम्प्लॉयड की मल्टीप्लाई करनी होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 के साथ। अभी पीछे ही मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने क्या माना है इसमें 2.5 लाख, तो 2.5 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है 10% अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई तो होनी नहीं किसी से भी, 25,000 आ गया इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास आ गया। अब निकाल लेते हैं यहां पर सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया है, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट को। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन के अंदर, सर एवरेज प्रॉफिट है 30,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आया 25,000, तो 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचा 5,000, ठीक है जी, ये हो गया कैलकुलेट। अभी करनी है हमें गुडविल कैलकुलेट, तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आया 5,000, 50 हो गया सॉरी 5 है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन के अंदर कितने गिवन थे, देखो कहां पर है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3, तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो 5 दिया 15, तो ये कैलकुलेट होकर आ गया 15,000 रुपए इस फर्म की गुडविल है। तो बच्चों समझ आया, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बाकी रीड करते पता चलेगा। ऑन 1 अप्रैल 2023 अ पार्टनरशिप फर्म हैड एसेट ऑफ कितने की, सर 2 लाख रुपए की एसेट दे रखी है, इसको साइड कर देते हैं, 2 लाख रुपए की एसेट दे रखी है एक फर्म के अंदर, इंक्लूडिंग कैश 6,000, एक कैश का अमाउंट दे रखा है यहां पर 6,000 एंड बैंक बैलेंस दे रखा है 14,000। तो ये एसेट के अंदर इंक्लूड है, एसेट के अंदर इंक्लूड है, एसेट है हमारी 2 लाख रुपए की, जिसके अंदर कैश इंक्लूड है 6,000 और बैंक बैलेंस इंक्लूड है 14,000। इसको अभी साइड में रखते हैं, देखेंगे अगर यूज होगा तो करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। आगे चलते हैं जी। अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 1,90,000। तो जो हमारे अकाउंट है ना, आप कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वो क्या शो कर रहा है 1,90,000 रुपए का बैलेंस शो कर रहा है, और एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड
द रेस्ट, और बचा हुआ जो भी पार्ट है वो क्या है, रिजर्व का है। तो हमें कैसे पता चलेगा क्या रिजर्व है? तो बच्चों सिंपल सी चीज, आपने कभी बैलेंस शीट जैसे देखी है तो ये होती है लायबिलिटी साइड, ये होती है हमारी एसेट साइड। सिंपल, एसेट के अंदर मुझे ये पता तो चल गया कि मेरी टोटल एसेट कितने की है, 2 लाख रुपए की। तो मान लो मैंने 2 लाख सीधा यहाँ टोटल करे, 2 लाख रुपए की मेरी एसेट है, वो जो भी XYZ इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब इसके अंदर कैपिटल साफ साफ बता दी इन्होंने कितनी की है, 1,90,000 रुपए की कैपिटल, और बाकी का रेस्ट ऑफ द अमाउंट क्या है, रिजर्व। तो 2 लाख में से जब मैं 1,90,000 को माइनस करूंगा तो बचे हुए क्या हो गए, रिजर्व हो गए। बचे हुए क्या हो गए, 10,000 के रिजर्व हो गए। चलिए ये दे रखा था ना, एंड द कॉन्स्टिट्यूटेड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, तो 10,000 का रिजर्व हो गया। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है सवाल के अंदर 10%, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। इस बार हमें क्वेश्चन के अंदर गुडविल पहले से ही गिवन है, ये रही गुडविल दे रखी है हमें 60,000। तो गुडविल इज इक्वल्स टू सर, गुडविल इज इक्वल्स टू 60,000 पहले से ही गिवन है एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। और बता भी दिया इन्होंने कि कौन से मेथड से निकाली गई है गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड से। और यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने गिवन है, 4। नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गए सर 4। चलिए जी ठीक है, बस 4 ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो भाई देखो, सुपर प्रॉफिट से जब भी हम गुडविल कैलकुलेट करा करते थे तो हमारे सामने क्या क्या चीजें आती थी, कैपिटल एम्प्लॉयड आता था, और क्या आता था, एवरेज प्रॉफिट आता था, नॉर्मल प्रॉफिट आता था, और बस ये सारी चीजें आती थी। तो इसके अंदर इसी फॉर्मूले में से एवरेज प्रॉफिट निकाल कर हमें इन्हें देना है। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं सर, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, फॉर्मूला तो यही था, आप सभी को याद है। तो गुडविल हमें सवाल के अंदर कितनी दे रखी थी, 60,000, तो गुडविल की जगह डाल दो 60,000, 60,000। सुपर प्रॉफिट क्या कुछ गिवन है, सुपर प्रॉफिट गिवन है, नहीं गिवन, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 नंबर ऑफ ईयर परचेज, इधर आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में 4 इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो कितना आ गया, 15,000। तो ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। क्लियर है? अब सुपर प्रॉफिट आपने निकाल लिया, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की जगह रख देंगे सुपर प्रॉफिट को, जो कि हमें दे रखा है 15,000, मतलब अभी हमने कैलकुलेट करा है। सवाल में हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, और लेकिन हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट भी। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए साइड में एक जगह बना लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, फॉर्मूला लगाया जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड, अब सवाल के अंदर हमें कोई ऐसी खास इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है अलग से कि कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो हम अपनी इसको ही क्या मान लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चों यहां पर रखना पड़ेगा हमें क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह टोटल कैपिटल 2 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सवाल के अंदर कितना गिवन है, 10% अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, 20,000 रुपये। क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो मुझे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू माइनस कितना हो गया ये, 20,000 रुपये। नेगेटिव 20,000 इधर आकर किसका हो जाएगा, पॉजिटिव 20,000। तो 15,000 प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल कितना है, 35,000 एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं थी। मतलब इन्होंने ना, जो हम सीरीज में चीजें चलाया करते थे, इन्होंने हमसे अपोजिट डायरेक्शन में चीजें पूछ ली। ये हमसे हमेशा पूछा करते थे गुडविल बताओ, ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन होता था, नॉर्मल प्रॉफिट हमें गिवन होता था, बट इन्होंने गुडविल दे दी और यही चीजें पूछ ली जो हमें गिवन होती थी। तो बस जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो अपने जो स्टेप्स हैं उनको रिवर्स चलाने शुरू कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ऋषि और सुमन 2 पार्टनर एक फर्म के अंदर, जिनकी कैपिटल दे रखी है इन्होंने 1,20,000 और सुमन की कैपिटल है 80,000 रुपए। चलिए जी, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर वर, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट 33, 22 और क्या है 31 और 34,000।
कैलकुलेट करो गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन, अच्छा ये दो तरीके से हमें कैलकुलेट करके दिखानी है, 3 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें रखनी है 3, तो हमें गुडविल कैलकुलेट करके देनी है। दूसरा बताया इन्होंने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो यहां पर हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटलाइजेशन वाला, ठीक है बच्चों। तो पहले हम कर लेते हैं सिंपल वाला खत्म। तो सिंपल वाले में बोला है ये कैलकुलेट करना है हमें, तो भैया एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा, सारे ईयर्स का प्रॉफिट ऐड कर दो। तो कितना दे रखा है 30,000 प्लस 22,000 प्लस 31,000 प्लस 34,000, ठीक है जी। डिवाइड कर दो, कितने साल का प्रॉफिट है 1 2 3 4, और इन्होंने सवाल में भी क्या बोला है हमसे कि लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो डिवाइडेड बाय 4, तो सबको ऐड करेंगे, 3 2 5, 3 3 6, 6 5 11, 11 और ये हो गया 3 2 5, 4 और 1 5, 11, 1,20,000, 1 लाख, हाँ 1,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4, 4 तिया 12, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों 30,000 रुपए। अभी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से देखते हैं, तो गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 30,000, तो 30,000 की मल्टीप्लाई करी जाएगी नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, तो जो कि यहां पर कितना गिवन है 3, 3 तिया 9, 90,000 आ गई इसकी क्या गुडविल, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड वाला भी देखते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट वाले के लिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाले के लिए, तो हम गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस तरीके से सवाल को चलाएंगे। निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी यहां पर क्या नहीं है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट भी नहीं है, वो नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो मैंने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, देखो आप देखो, एवरेज प्रॉफिट आया था सर 30,000 माइनस, तो अब यहां पर क्वेश्चन फंस गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों की कैपिटल को ऐड कर दो, कितनी है 1,20 और 80, 2 लाख, दोनों की कैपिटल होगी, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है बच्चों 12%, तो 12% अपॉन में 0 से 0 कैंसिल, 12 दूनी कितना हो गया 24,000। तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आया वो आया 24,000 रुपीज़। तो 24,000 इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो 30,000 माइनस 24,000 तो आ गया ये 6,000 रुपये सुपर प्रॉफिट। अभी मेरे को क्या करनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट है 6,000 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन था क्वेश्चन के अंदर 12%। तो क्या हो सकता है ये 6 एकम 6, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 2 6 12, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 50, 3 एकम 3, तो 1000 इंटू 50 गुडविल इज इक्वल्स टू 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपये आ गई है हमारी फर्म की गुडविल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप बच्चों बढ़िया तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और, मैंने प्रीवियस ईयर के 5 सैम्पल पेपर आपको करवाए हैं और वो सारी की सारी वीडियो मैंने अपलोड करके दे रखी हैं। तो इसी के साथ साथ अगर आप कोशिश करना चाहो तो कर सकते हो, उन सैम्पल पेपर को भी सॉल्व कर लोगे तो आपके माइंडसेट में और सही तरीके से चीज़ें सेट होती चली जाएंगी। तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको एक बार रिवाइज कर लो, 1-2 सैम्पल पेपर उनमें से करके देख लो, बाकी वीडियोस को देख लो, तो ऊपर से आपका सही से रिवीजन हो जाएगा। और बाकी मैं यहाँ करवा ही रहा हूँ, इसको भी फॉलो कर रहा हूँ और उसको भी वहाँ पर करके देख सकते हो। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। अच्छा, हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है पिछले कुछ सालों का 80,000 रुपए। तो सवाल में एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, 80,000 रुपए हमें ऑलरेडी गिवन है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10% पर एनम। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया 10%।
द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख। अच्छा, यहां पर गुडविल भी बता दी फर्म की 1 लाख। एट 4 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी बता दिए ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। अब निकालना क्या है इसके अंदर, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है सर, कर लेंगे। तो सॉल्यूशन सर सुपर प्रॉफिट के हिसाब से दिया है ना उन्हें, तो सुपर पहले फॉर्मूला लिखते हैं, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी गुडविल कितनी है क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन थी 1 लाख, तो गुडविल की जगह रखेंगे 1 लाख इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। बताया कुछ नहीं बताया, तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दे रखे हैं, ये रहे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हमारे पास 4। अच्छा, ये भी सारे क्वेश्चन क्या सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, बताने भूल गया मैं, बाकी आप देखते रहना, सारे सीबीएसई के क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हमारे पास 4, मल्टीप्लाई में 4 इधर आकर हो जाएगा डिवाइड में 4। तो अगर आप 1 लाख को डिवाइड करोगे 4 से तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 25,000। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो आपको पता ही है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की जगह पर रख देंगे सुपर प्रॉफिट को 25,000 रुपए इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट को, जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 80,000 रुपए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नेगेटिव नॉर्मल प्रॉफिट इधर आकर हो जाएगा पॉजिटिव नॉर्मल प्रॉफिट। 80,000 माइनस कितना हो गया 25,000 रुपए। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 80 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना आया 60, 5 और माइनस करा 55,000 रुपए, तो 55,000 रुपए आ गया। ठीक है, निकालना क्या था कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला रखना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। नॉर्मल प्रॉफिट अभी मैंने निकाला कितना है 55,000 इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड हमें चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है देखो ये रहा 10%, तो 10 अपॉन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल। अच्छा, और तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में 10 इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो 55,000 इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड और मल्टीप्लाई बाई 10, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 5.5 लाख रुपए इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए बच्चों, ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरी तरीके से कंप्लीट। बस इतने ही क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन और थ्योरी वाला पोर्शन मैंने आपको कंप्लीट कराया, इसको ध्यान से दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ लेना। देखो एक एक नंबर भी बहुत जरूरी होता है, जब बोर्ड के एग्जाम की मतलब बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो तो वहाँ एक एक नंबर भी बहुत कीमती होता है। तो पता नहीं 79 रह जाए 80 में से 80 आते हुए तो भी बहुत बुरा लगेगा, ठीक है, और 70 आने से 69 रह जाए तो एक नंबर की वजह से तो भी बहुत बुरा लगेगा। तो बच्चों इनकी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते चलो। 2 बजे की क्लास में आपको ये वीडियो मिल चुकी है। अब रात को 9 बजे लास्ट हमारा PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो चलते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।